गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपके लिए क्लास 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल का लेसन 3 से हमने एमसीक्यू लेकर आया आपके लिए। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है, कितना प्रतिशत। ऑप्शंस है 1/2, 3/4 और या फिर सी नंबर 1/4 और डी नंबर 2/4। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी जो इस तरीके से स्ट्रक्चरल वाइज में है, तो आप देखिएगा कि सर कितना पार्ट बात कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए नॉर्मली। ओके, आप देखोगे कि 3 पार्ट्स में ही क्या है, वाटर है और 1 साइड में क्या है आपका लैंड है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पृथ्वी का प्रतिशत किसमें, वाटर का, यानी जल के बारे में बात हो रहा है। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, बी नंबर 3/4। अगर पूछता है यहाँ पे कि लैंड कितना परसेंट है तो आप 1/4 करते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा। विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, यानी जल बोल रहा है महासागरों में कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए नंबर 96.5%, बी नंबर 96% या सी नंबर 97% या डी नंबर 62.5%। आंसर, करेक्ट आंसर 97% सी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल का अलवणीय है। देखिए एक वर्ड समझ लीजिए आप, एक होता है लवणीय, एक होता है अलवणीय। जो अलवणीय जो होता है वो समुद्र में होता है, आपको इतना सा तो क्लियर ही है, और अगर नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ कि ओशियन में जो पाया जा रहा है उस वाटर को हम लोग लवणीय बोलते हैं, क्योंकि वो यूजेबल नहीं होता। अलवणीय वो होता है जिसको हम लोग फ्रेश वाटर कह सकते हैं या जो पीने योग्य हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर है ए 2.8%, बी नंबर 5%, 2.5% या डी नंबर 10%। करेक्ट आंसर 2.8%। बट आप यहाँ पे अप्रोक्स में 3% भी बहुत सारे बुक में लिखा होता है, लेकिन आपकी जो बुक आपकी क्लास 10 वाली है उसमें 2.8 का दिया हुआ है, न्यू अपडेट वाली जो बुक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 चलिए। विश्व में अलवणीय जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग बर्फ के चादरों और हिम नदी के रूप में मिलता है। अलवणीय यानी जो पानी हम पी सकते हैं, वो पानी जो फ्रेश वाटर, वो कितना प्रतिशत क्या है कि आइस के फॉर्म में यानी बर्फ के फॉर्म में जमा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 50%, बी नंबर 60% या सी नंबर 70% या डी नंबर 80%। करेक्ट आंसर 80%। क्लियर है। 5 नंबर, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल का उपलब्धता, यानी एक व्यक्ति कितना किस तरीके से वाटर यूज कर लेता है, वो पूरा वर्ल्ड वाइज में कौन सा देश में सबसे ज़्यादा है, किस तरह से कम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड में जो हमारा टोटल नंबर ऑफ कंट्री है, पूरे देशों की जो संख्या है, उसमें क्या बात कर रहा है कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। समझ गए कि पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। ए नंबर 133वां रैंक में है, या बी नंबर 134वां, या फिर सी नंबर 135वां या डी नंबर 136वां। आंसर हमारा क्या है, 133वां। ओके, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संसाधनों पर प्रभाव किस कारण बढ़ रहा है। जल संसाधनों पर प्रभाव किन कारणों से बन रहा है, क्या कारक है जिससे जल संसाधन की प्रॉब्लम आ रही है, हमको जल की जो उपलब्धता में कमी आ रही है। औद्योगिकरण, यस। क्या ए नंबर आंसर है, आप कहोगे यस सर औद्योगिकरण। बी नंबर सर शहरी कारण भी पॉसिबल है क्योंकि संख्या बढ़ रही है ना पॉपुलेशन की। सी नंबर सिंचाई, हाँ ये भी है सर। और डी नंबर ऑप्शन आता है उपरोक्त सभी। तो आप करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, उपरोक्त सभी। आप यहाँ से याद कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा है डी नंबर। ओके, 7 से हो गया, 8 चलिए। भारत में कुल विद्युत, यहाँ पे विद्युत लिखा हुआ है स्टूडेंट। ओके, भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल की विद्युत से प्राप्त होता है। आप समझिए कि आप जो विद्युत जो यूज हो रही है पूरे भारत में, उसकी कितनी प्रतिशत जो है जल से जो क्रिएट होता है ना, वाटर से जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे जो विद्युत मिलती है वो कितना प्रतिशत यूज करते हैं पूरा। ए नंबर 21%, बी नंबर 22%, सी नंबर 23% या डी नंबर 24 यानी 24%। करेक्ट आंसर बी नंबर, पूरा 22% हम लोग जल से लेते हैं, और ये आपकी बुक में भी है। बुक जब हम बताएंगे जरूर आप देखिएगा अच्छे तरीके से। देखिए, बांधों की बहुउद्देशीय परियोजना में क्या क्या गतिविधियां शामिल है। बांधों की मतलब अगर बांधों को जो अभी बनाया जा रहा है वो बहुउद्देशीय बनाया जा रहा है। अब जहाँ से भी वीडियो अगर देख रहे होंगे तो लोकल जो बॉडी है आप देखेंगे बांध बनाया जा रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ उत्पादन के लिए, पहले तो वहाँ से विद्युत उत्पादन के लिए बनाया जा रहा है। ए नंबर। बी नंबर,
बाढ़ नियंत्रण के लिए, यस, उसको बाढ़ नियंत्रण से बाढ़ नियंत्रण के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। सी नंबर, वहाँ मछलियों का भी पालन किया जा रहा है। और डी नंबर, उपरोक्त सभी। तो आपका यहाँ पे जो बहुउद्देशीय के उद्देश्य से जो परियोजनाओं के थ्रू बनाया जा रहा है, ये सारा इसमें कवर हो रहा है। तो करेक्ट आंसर बनेगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा डी नंबर, डी करेक्ट। बांधों को 10 नंबर देखिए, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कौन कहते हैं? ये भी आपके बुक में ही है। क्या है कि आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है बांधों को, किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने, या सी नंबर सुभाष चंद्र बोस ने, या डी नंबर इंदिरा गांधी ने? करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था। ओके, तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।